Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इसको मान लो x1 y1 और ये वाला पॉइंट है हमारे पास x2 y2। अब क्वेश्चन क्या आता है? जैसे ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2, तो इसको क्या करता है? एक पॉइंट डिवाइड करता है। क्या करता है? एक पॉइंट डिवाइड करता है। और डिवाइड किस में करता है? m और n रेशियो में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है? तो ये पॉइंट हमने माना x, y। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, उसके बीच में मिड पॉइंट नहीं है वो उसका, कहीं भी एक पॉइंट m और n रेशियो में उसको क्या करता है? डिवाइड करता है। तो x और y की वैल्यू कैसे निकलती है? तो वो x और y की वैल्यू निकालने के ही फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? अब ये सेक्शन फॉर्मूला बनाते कैसे हैं? जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो m की मल्टीप्लाई इधर x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो m x2 प्लस n की मल्टीप्लाई इधर x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो n x1, और नीचे दोनों रेशियो को प्लस कर देते हैं। ऐसे निकलती है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अब ऐसे ही y की वैल्यू कैसे निकलेगी? m की मल्टीप्लाई y2 से करेंगे प्लस n की मल्टीप्लाई y1 से करेंगे और नीचे क्या कर देंगे? m प्लस n। इसको हम, ये क्या वैल्यू आ गई? y की। तो जो लाइन, जो पॉइंट डिवाइड करता है m और n रेशियो में, इसी को निकालने के फॉर्मूले को, x और y को निकालने के फॉर्मूले को ही हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? यही क्वेश्चन अगर मिड पॉइंट के लिए आता है, किसके लिए आता है? देखो, जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बनता है वो इसी सेक्शन फॉर्मूले से बनता है। कैसे? ये मान के चलो ये सेम पॉइंट है, ये हमारा x1 y1 है और ये वाला हमारा क्या है? x2 y2 है, और इसको मिड पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1-1 होता है। 1-1 मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर। यहाँ पे m और n, मतलब सपोज करो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब इधर इस पूरी लाइन का 2 हिस्से हैं और इस लाइन के इधर कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। लेकिन 1-1 रेशियो का मतलब होता है कि उस लाइन को बराबर बराबर बांटा गया है, तो ये इसके क्या बन जाते हैं? मिड पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाता है? इसका मिड पॉइंट। तो ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, और 1 की इधर करेंगे तो x1 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे x1 प्लस x2, और नीचे इन दोनों को प्लस, तो 1 + 1 कितना आ गया? नीचे 2। ऐसे ही y की वैल्यू क्या निकलेगी? y1 प्लस y2/2। ये तो मैं सिर्फ आपको कंपेयर करा रहा था कि सेक्शन फॉर्मूले से कंपेयर कैसे करते हैं। बाकी मिड पॉइंट का फॉर्मूला सीधा सीधा है, दोनों x की वैल्यू को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। y निकालने के लिए दोनों y की वैल्यू को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल के आता है वो किससे निकल के आता है? सेक्शन फॉर्मूले से ही निकल के आता है। पर यहाँ रेशियो 1-1 होने के कारण नीचे 1 + 1 क्या आ जाता है? 2, क्योंकि यहाँ m + n है। अगर हम m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 रख दे तो नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे तुम m की जगह 1, यहाँ पे m की जगह 1, तो x1 + x2 आएगा। पर हमेशा क्वेश्चन जितने भी करोगे इस तरीके से, ये जो बना रखा है ना, ऐसे बना के करना, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी, m की मल्टीप्लाई x2 से होगी और n की मल्टीप्लाई x1 से होगी अगर x की वैल्यू निकालनी है, और नीचे m + n आएगा। और अगर y की निकालनी है तो m की मल्टीप्लाई y2 से होगी और n की मल्टीप्लाई y1 से होगी, और डिवाइड में क्या आएगा? m + n आएगा। क्लियर है सबको? देखो, इस क्वेश्चन के अंदर पहले ना मैंने तुम्हें बताया था कि इसको जैसे हमने अभी फॉर्मूला सीखा था लिखना, उस तरीके से लिखो। ये कह रहा है कि दो कोऑर्डिनेट, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, मतलब जो ये -1,7 है और 4,-3 है, वो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था, हमने इसको सिस्टमैटिक वे में लिख लिया, तो ये 4,-3 हो गया क्लास। अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या है? पहले हम लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x जो है वो होगा mx2 प्लस nx1 अपोन में m प्लस n। ऐसे ही y क्या होगा my2 प्लस ny1 अपोन में m प्लस n। पर हमें फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, हम बना सकते हैं सीधा। तो हम अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई -1 और नीचे इन दोनों का सम आएगा। 4 2 जा हो गया 8 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3 अपॉन में 5 तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 5 तो कट करके x की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही y कैसे निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 3 ब्रैकेट 7 अपॉन में 2 प्लस 3 तो 2 3 जा कितना हो गया 6 माइनस का प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5 तो ये कितना बचेगा 25 अपॉन 5 5 5 जा 25 तो y की वैल्यू आ गई। तो x आ गया 1 और ये आ गया 5, ये क्या होगा 15 अपॉन 5 तो 3 आएगा तो ये 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब आपको एक ये गिवन है लाइन और लाइन के अंदर हमें क्या गिवन है, 2 पॉइंट हैं 4 कोमा 4 कोमा -1 और -2 कोमा -3। ये बोल रहा है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किसमें कर रहा है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मान के चलो एक पॉइंट वो यहां रहा होगा और एक पॉइंट आएगा यहां, तो अब ये कितने पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे, एक हो गया सपोज ये एक्स वाई और इसको हम कुछ और मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। तो हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिन कोऑर्डिनेट से ये क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये एग्जाम में आता है, एक 3 पार्ट्स वाला आता है, एक 4 पार्ट्स वाला आता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमें यहाँ पे रेशियो नहीं गिवन, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, इसको 2 पार्ट में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मान के चलते हैं कि ये लाइन है और ये हमारा गिवन है 4 कोमा -1 और ये वाला पॉइंट हमारा क्या गिवन है -2 कोमा -3 और ये वाला पॉइंट हमारा x और y है। अगर हम देखें x y के इधर कितने पार्ट हैं, एक पार्ट है, और x y के उधर कितने पार्ट है, 2 पार्ट हैं, तो इसका रेशियो बनेगा 1:2। क्या बनेगा 1:2, क्योंकि x y से इधर इस पूरी लाइन का कितना हिस्सा है, एक हिस्सा, और इस पॉइंट से उधर लाइन के कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से। तो इधर 1:2 हो गया और उधर कितना हो गया 2:2 हो गया। तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से x क्या निकलेगा हमारा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। ऐसे y कैसे निकलेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो अब मुझे अब अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले m क्या है यहाँ पे हमारा 1, तो इस 1 की मल्टीप्लाई x2 से मींस -2 से करेंगे तो -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2 प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई x1 से करेंगे तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 और नीचे 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 2 तो 8 में से 2 गए 6 और नीचे आया 3 और इसको कट कर देंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके से लिख के क्वेश्चन को करने का, ना तो फॉर्मूले में गलती होगी ना तुम्हारे करने में कोई गलती होगी। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले 1 की मल्टीप्लाई y 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस है तो माइनस का आएगा, बीच में प्लस आता है। फिर ये 2 है और 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 और नीचे 1 प्लस 2 ही आएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस माइनस का 2 अपॉन में 3 तो ये वाला आ जाएगा हमारा कितना
माइनस का 5/3। तो एक्स वाई हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 कोमा माइनस के 5/3। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ये सबको? इसी तरीके से हम इधर एक और फिर से हम लाइन बनाएंगे, ठीक है। इधर हमने फिर से एक और लाइन बनाई, सेम पॉइंट माने, ये माना हमने 4 कोमा -1 और ये वाला पॉइंट हमने माना -2 कोमा -3। अब इसमें इसके बीच में हमने अब इसको माना a कोमा b। क्या माना हमने इसको? a कोमा b मान लिया। अब देखो a कोमा b से इधर कितने पार्ट है? ये a है, ये a कोमा b है, इससे इधर कितने पार्ट है? 2। और इधर कितना पार्ट है? 1 पार्ट है। कितने पार्ट है? 1। तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस साइड हमारे लाइन के 2 पार्ट थे, तो इधर हमने क्या लिखा? 2 और इधर 1 पार्ट है, तो इधर हमने क्या लिखा? 1। सेम तरीके से अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी? पहले 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 2 2 4 माइनस है तो माइनस का आएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, तो प्लस का क्या आएगा? 4 आएगा, नीचे 2 + 1 आएगा, तो -4 + 4 0 हो गया, तो 0.3। a की वैल्यू कितने आ गई? 0 आ गई। ऐसी b की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब 2 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3 2 कितना हो गया? 6, माइनस है तो माइनस का। ऐसी 1 की -1 से करेंगे तो -1 आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 + 1, तो ये हो जाएगा -7/3। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया? 0 कोमा -7/3। ऐसे 2 पार्ट में कन्वर्ट करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हर बार जब भी बनाओगे तो ये वाला डायग्राम, ये जो है, ये जरूर बनाना। इससे क्वेश्चन ना सेक्शन फॉर्मूले के बहुत इजी हो जाते हैं, ये तुम देख भी रहे होंगे। फॉर्मूला निकाल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो उसमें कंफ्यूजन ही होगी। इसमें प्लस माइनस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है सबको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है, ABCD उसको नाम दिया हुआ है, चौक के पाउडर के साथ। अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 100 फ्लावर पोट्स, मतलब हर 1 मीटर की दूरी पे 100 फ्लावर पोट्स रखे हैं। कितने रखे हैं? 100 फ्लावर पोट्स। हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अलोंग रखे हैं, एज शोन इन फिगर। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। देखो हमें पता है कि AD जो है हमारा, AD किसके बराबर है? देखो 1 पोर्ट किसके बराबर है? 1 पोर्ट बराबर है 1 मीटर के, और तुमने कितने रखे हैं? 100। तो 100 कितने हो जाएंगे? 100 मीटर। मींस ये जो AD का जो डिस्टेंस आ गया वो 100 मीटर आ गया। कितना आ गया? अब ये कहता है कि निहारिका 1/4 डिस्टेंस रन करती है। अब हमें पता है वो सेकंड रो में रन कर रही है, तो ये तो मेरी x की वैल्यू हो गई। अब वो किस डिस्टेंस तक जाएगी, वो मेरी किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। तो निहारिका डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, तो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 100। 1/4 कैसे निकालेंगे? 1/4 को 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2 से 50, फिर 2 से 25, तो ये आ जाएगा 25। तो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट आएगा, n मान लेते हैं निहारिका के कोऑर्डिनेट को, n मतलब निहारिका के नाम से n ले लिया, तो ये क्या बनेगा? x की वैल्यू 2 है और कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 25 है। अच्छा हम कर क्यों रहे हैं ऐसा? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निहारिका की पोजीशन बतानी है और प्रीत की पोजीशन बतानी है, और फिर ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस किससे बता पाएंगे? कोऑर्डिनेट से बता पाएंगे। डिस्टेंस का मतलब है हमारी लास्ट एक्सरसाइज से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन तुम्हारा केस स्टडी की तरह है, ये केस स्टडी में आ सकता है बन के। ये कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अगर उसे बीच में लगाना है तो उसको वो कहाँ पे पोस्ट करना होगा? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है। पहले तो डिस्टेंस बताना है दोनों का, तो ये निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमें किसके बताने हैं? प्रीत के।
अच्छा, प्रीत कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कितना आ गया 20। तो जो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस रो में रन कर रही है, 8th में, तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, n की भी वैल्यू है और p भी, हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 क्या 8, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस ये हो जाएगा हमारा 25, तो ये कितना आ जाएगा रूट 61 यूनिट। ये कितना आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। जितना क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा था इतना ये है नहीं। अब डिस्टेंस निकालने के बाद वो ये बोल रहा है कि प्रीत, ये हो गया डिस्टेंस वाला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इफ रश्मि हैज, अगर रश्मि कहाँ है, रश्मि कहाँ है, अच्छा रश्मि तीसरी लड़की है, टू पोज द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। ये कह रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच में जो भी इनका वो है, क्या बोलते हैं डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के मिड में उसको क्या रखना है, अपना फ्लैग रखना है। तो फ्लैग रखने के लिए मिड वे के लिए हमें क्या लगाना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा। और मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में ही सबको बताया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बताया था तुम सबको, x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y किसके बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब निहारिका के क्या कोऑर्डिनेट्स थे 2,25 और प्रीत के क्या कोऑर्डिनेट्स थे 8,20। तो अब यहां से मिड पॉइंट की x की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों x की वैल्यू को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, तो 8 प्लस 2 हो गया 10, 10/2 कितना हो गया 5। और ऐसे ही y की वैल्यू को निकालेंगे तो 25 प्लस 20 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45/2, तो 2 2 जा 4, तो 22.5। मींस उसको फिफ्थ रो में 22.5 डिस्टेंस पे क्या रखना होगा, फ्लैग रखना होगा। फिर वो फ्लैग क्या होगा, इन दोनों के मिड में आ जाएगा। ये समझ आ गया। इससे पता चला कि उसको फिफ्थ रो के कितने डिस्टेंस पे 22.5 मीटर डिस्टेंस पे फ्लैग रखना होगा, तो वो फ्लैग उन दोनों के डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। ये सेक्शन फॉर्मूला का ही एडवांस फॉर्मूला है, लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था। इसमें किसी को कोई डाउट है, देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे क्या -3,10 और दूसरा पॉइंट है 6,-8। तो एक पॉइंट ये कह रहा है कि रेशियो बताओ लाइन सेगमेंट का जो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रही है, ये वाला पॉइंट। मतलब हमें इसमें m और n की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, और इसका एक तरीका है, क्या है इसका एक तरीका है, वो तरीका है लेट द रेशियो बी k/1। हमेशा रेशियो को k/1 मान के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या मान के करेंगे, जब भी हमें मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट दे रखा है ये वाला, और हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या मान के करेंगे, k और 1 मान के करेंगे। समझ आया नहीं आया। अब हमने k मान लिया, अब हम अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y इज इक्वल्स टू क्या है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अच्छा, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, एक की वैल्यू से k की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया समझ, एक ही वैल्यू से आ जाएगी। अगर मैं x में लगाता हूं तो x का फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू क्या दी हुई है -1, तो -1 बराबर
एम के है तो के इंटू 6 कितना हो गया 6 के, 1 इंटू -3 कितना हो गया -3 अपॉन में के प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये -1 इंटू के प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6 के -3, तो हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 6 के -3। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो -के 6 के बराबर -3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -7 के, और ये आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कटा तो k बराबर आ गया 2/7। तो जो 2/7 आता है यही रेशियो है, तो ये हमारा रेशियो कितना आ गया 2:7। रेशियो कितना आ गया 2:। अगर ये वाले क्वेश्चन कभी भी आते हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं और पॉइंट बीच वाला पॉइंट देके वो क्या पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे k रेशियो 1 मानेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल दो या y की, आंसर दोनों से सेम आएगा। उससे हम क्या निकालेंगे, जो k की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या बन जाएगा रेशियो बन जाएगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, या तो ट्राई सेक्शन आएगा या 4 पार्ट वाला आएगा, या फिर ये पॉइंट देके रेशियो पूछेगा, या डायरेक्ट रेशियो देके क्या पूछेगा पॉइंट पूछेगा, या मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें ना तो वो पॉइंट पता है जो डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट भी निकालना है और रेशियो भी निकालना है। मतलब एक लाइन है, एक ए पॉइंट है हमारा क्या 1, -5 और बी पॉइंट है हमारा -4, 5, और एक पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, और वो पॉइंट किस पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट हमारा x,0 होगा। क्या होगा, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वो पॉइंट क्या होगा x,0। तो ये कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट भी बताओ और इसका रेशियो भी बताओ। पहले बोर्ड पर मुझे भले ही x की वैल्यू नहीं पता पर y की तो पता है, तो हम y का फॉर्मूला लगा के पहले रेशियो निकाल लेंगे। पहले हम क्या लगाएंगे y वाला फॉर्मूला लगा के रेशियो। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y क्या होगा हमारा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो y की वैल्यू 0 है, m क्या है k, तो k की वैल्यू उससे करेंगे तो हो जाएगा 5k, और ये क्या हो जाएगा -5 अपॉन में m प्लस 1 क्या होगी हमारा k प्लस 1। k प्लस 1 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 5k -5 बराबर हो गया 0 के, तो 5 के बराबर हो गया किसके 5 के, 5 से 5 कटा 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा k की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, k की वैल्यू 1 आने का मतलब है कि m रेशियो n क्या है हमारा 1:1 है। ठीक है, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1, और 1/1 मतलब 1:1, तो m और n का की वैल्यू क्या आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो जाएगा हमारा सेम mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब x की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई x2 से करेंगे तो -4, प्लस फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और नीचे 1 + 1 करेंगे, तो 4 × 1 हो गया -4 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया -3/2। तो जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट कितना आ गया -3,2,0।
इधर देखो भाई बोर्ड पे, ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ये इसकी साइड्स हैं, जैसे एक ये हो गई हमारी 1,2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4,y, फिर क्या हो जाएगा x,6, और फिर क्या हो जाएगा ये हमारा 3,5। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा ये कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर में लेना, वो बोल भी रहा है ऑर्डर मतलब पहले 1,2 है, फिर 4,y है, फिर x,6 है, और फिर 3,5 है। तुम में से कौन महान ये लिख के इसके बाद इधर लिख देंगे, नहीं, ऑर्डर में ही लिखना है। अब इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसका मतलब जो पैरेललोग्राम का ये मिड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे मिड पॉइंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? मिड पॉइंट के फॉर्मूले से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? अब सबसे पहले इधर समझो, ये वाला पॉइंट मान के चलो, ये वाला पॉइंट ओ है। क्या है? दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करो, एक अब डायगोनल को ले लो, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पहले अब ए सी की वैल्यू निकालो, ठीक है? तो ए मान के चलो, ए क्या है हमारा 1,2, और सी क्या है हमारा x,6, और ये पॉइंट हमारा हो गया एक्स वाई, और ये कोऑर्डिनेट बन गया ओ। ठीक है? ऐसे ही दूसरा भी क्या है, दूसरा बी और डी है, ठीक है? इसका भी सेंटर वही होगा, दोनों डायगोनल का सेम सेंटर होगा, पर वैल्यू अलग अलग फॉर्मूले से निकलेगी। इधर से बी की वैल्यू क्या है 4,y, और इधर से डी की वैल्यू क्या है 3,5। अब ये भी तुम्हारा एक्स वाई हो गया, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, दोनों x की वैल्यू को प्लस करो, ठीक है? ऐसे यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, दोनों की y की वैल्यू को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, तो ये आएगा 8/2 कट के कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया? ऐसे ही दूसरे वाली में x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों की x की वैल्यू को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, तो ये आ गया हमारा 7/2। ऐसे ही y की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों की y की वैल्यू को, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, जब इन्होंने हमें x y पहले से दिए हुए हैं तो हम इन्हें x और y नहीं ले सकते, ठीक है? तो हम कुछ भी इनको x डैश y डैश, x डैश और y डैश मान लो, या फिर a b भी मान सकते थे, पर अब मैंने इनको ये मान लिया, हम नहीं ले सकते। अगर कोई x और y पहले से दिया हुआ है तो वही सेम चीज को हम कुछ और नहीं मान सकते, या तो a b मानो या कोई भी टर्म मानोगे। तो ये कितना y डैश, देखो एक बार y डैश कितना आएगा 5 + y। अब एक चीज बताओ, ये दोनों x की वैल्यू तो सेम ही है, तो हम इन दोनों x की वैल्यू को इक्वल रख के किसकी वैल्यू निकाल देंगे? तो ऑन कंपेयरिंग तो x + 1/2 बराबर हो जाएगा 7/2 के। ऐसे ही 5 + y/2 बराबर हो जाएगा 4 के। मतलब y की वैल्यू दोनों बराबर रख दी और x की दोनों वैल्यू बराबर रख दी। यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो ये माइनस में जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6। ऐसे ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 + y बराबर आ गया 8, और ये माइनस में जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू। हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं वो? बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ओ उनका क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। क्या बन गया? मिड पॉइंट।
Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe